दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं एक्सिस बैंक, कासा या फिर फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के वीडियो बना रहा हूं और इसमें बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने कुछ कमेंट किए हैं और हो सकता है कि उनको कुछ जानकारी का अभाव हो या उनका कुछ अपना अनुभव रहा हो। तो मुझे लगा कि कमेंट की जगह मैं उनको वीडियो के माध्यम से ही डिटेल में ये डिस्क्राइब कर दूं ताकि उनके लिए और उनके जैसे बहुत सारे हमारे दर्शकों के लिए ये जानकारी काम की आ सके। जैसा कि मैंने आपको सभी वीडियो में बताया कि जो भी आप बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसमें कस्टमर का आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। प्रायः जो हमारे ग्रामीण परिवेश के कस्टमर होते हैं उनके आधार में या तो मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता या कभी जो नंबर लिंक रहा होगा वो अब बंद है, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, ऐसे में उनको समस्याएं आती हैं। तो जो नेगेटिव कमेंट कर रहे थे भाई लोग, उनका कहना ये था कि आधार नंबर जो है उसमें मोबाइल लिंक होना ज़रूरी क्यों है। दूसरा, उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब ये बैंक का ऑनलाइन जाके कस्टमर डायरेक्ट अकाउंट ओपन कर सकता है तो फिर हम पेनियर, स्पाइस मनी या रॉनेट जैसी कंपनियों से पैसा देकर ये सर्विस क्यों लें। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन का मैं यहाँ पर जवाब दूंगा। अगर आपको उचित लगे तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अन्यथा जैसा आप नेगेटिव कमेंट करना चाहें वो आप कर सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं। पहली चीज़ आपको बता दें कि आप जानते होंगे कि जब भी हम कोई यूपीआई ऐप जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम अगर चालू करते हैं तो उसमें उसी नंबर से वो एक्टिवेट होता है जो आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते में जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए अगर बैंक ऐसी कंडीशन रख दे कि आप कोई भी मोबाइल नंबर जोड़ सकते हो जो आपका आधार में नहीं भी है, तो सभी सीएसपी, सभी एईपीएस संचालक तो फ्रॉड नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो ग्राहक का खाता खोलते समय अपने परिचित का या उनका जो भी कोई नंबर हो वो वहाँ पर अगर एंटर कर देते हैं तो कस्टमर का अकाउंट तो ओपन हो जाएगा। तो चूँकि उन्होंने नंबर अपना डाला है, कस्टमर की डिटेल उनके पास होगी ही, जैसे कस्टमर आईडी, उनका बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर तो आपके पास है ही। तो यदि आप वहाँ पर बैंक का ऐप ओपन कर लेते हैं और वहाँ से आप उनको वर्चुअल कार्ड भी देख सकते हैं और ये जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा तो इसके बाद आप वहाँ पे फ्रॉड भी कर सकते हैं। तो इसलिए बैंकों ने ये व्यवस्था दी है कि जो नंबर आधार कार्ड में जुड़ा है उसी नंबर से अकाउंट ओपन होगा ताकि यूपीआई ऐप में भी वही नंबर से एक्टिवेशन हो सके। तो ये एक मुख्य कारण है। तो मुझे नहीं लगता कि एईपीएस संचालकों को कहीं पर दिक्कत होनी चाहिए। यदि कस्टमर का अकाउंट नंबर लिंक नहीं है तो आजकल आसानी से सीएससी सेंटर वगैरह में एक दिन में यूसीएल के माध्यम से आपका आधार नंबर भी अपडेट हो जाता है, मतलब आधार में मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है, आप इजीली उसको कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट के रूप में करते हैं कि पैन कार्ड की आवश्यकता क्या है, लेकिन आरबीआई के जो नए केवाईसी रूल हैं उसके अकॉर्डिंग ये ज़रूरी है और पैन नंबर बनना भी आजकल उतनी बड़ी समस्या नहीं है। ना इसमें कोई बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है, ना ही बहुत ज़्यादा समय लगता है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एनएसडीएल ई केवाईसी के माध्यम से आप 3 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच में पैन कार्ड बना सकते हैं और कस्टमर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति का कमेंट आया कि कंपनियां हमको बेवकूफ़ बना रही हैं, वो हमसे के बारे में जो सर्विस है उसको चालू करने के लिए पैसा ले रही हैं, जबकि ये सारे अकाउंट ऑनलाइन फ्री में भी खोले जा सकते हैं। आपकी बात 200% सही है, मैं इसको बिल्कुल मानूंगा कि जब फ्री में खोल सकते हैं तो आप उसकी सर्विस लेके क्यों खोलें। पहली बात, आप लोग अगर ग्रामीण परिवेश के हों या शहरी भी हों तो आपके पास जो कस्टमर आता है यदि वो इतना ही जानकार होता, इतना ही उससे ये प्रोसेस फॉलो करते बनती, तो वो कभी भी आपके सेंटर में नहीं आएगा, वो खुद ही ऑनलाइन ओपन कर सकता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए देखिए वो आपके पास आता है। एक रिज्यूम भी बनवाना पड़ता, तो मैंने देखा है कि बीएससी एमएससी पास व्यक्ति भी जो कंप्यूटर से कोई कोर्स किया उसके बाद भी जब उसको अपना बायोडाटा बनवाना होता है तो वो खुद टाइप नहीं कर पाता है, वो किसी ना किसी ऑनलाइन शॉप वाले के पास जाके बनवाता है। गूगल पे, फ़ोन पे सब लोग चलाते हैं, फिर भी रिचार्ज के लिए कहीं ना कहीं वो आपके पास आते हैं। एटीएम कार्ड सबके पास है, आधार विड्रॉल के लिए आपके पास आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में कस्टमर अवेयर नहीं होता या उनसे वो चीज़ें नहीं बनती, इसलिए तो वो आपके पास आ रहा है। दूसरा,
आपके पास जब कस्टमर एक सर्विस लेने के लिए आ रहा है, आप उसका अकाउंट ओपन करके देंगे, तो जब डायरेक्ट में आप देंगे तो वहाँ पर आपको कोई कमीशन नहीं मिल रहा, लेकिन कंपनी भली आपको वो सर्विस पैसे लेके दे रही है, लेकिन वहाँ पर जब आप अकाउंट ओपनिंग की सर्विस यूज़ करते हैं, ग्राहक का अकाउंट ओपन करते हैं, तो वहाँ पर आपको कंपनियाँ कमीशन भी देती हैं। तो यही अंतर है कि डायरेक्ट आप जब ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको कोई कमीशन नहीं मिलना, यहाँ पर आपको कंपनियाँ कमीशन दे रही हैं। प्लस कभी 19-20 होता है, कोई आपसे पूछता है कि क्या आप इस चीज़ के लिए अधिकृत हो, तो कम से कम आप कंपनी से जुड़े हैं, आपका सर्टिफिकेट आपके पास है, आप बता सकते हैं कि आप फलानी कंपनी से जुड़े हैं। जो लोग इस प्रकार की समस्याओं में फंस चुके हैं वो जानते हैं कि इस सर्टिफिकेट की या किसी कंपनी से जुड़े होने की कितनी बड़ी अहमियत यहाँ पर होती है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ज़रूर होती है जब कस्टमर के में आधार नंबर में मोबाइल लिंक नहीं होता, पैन कार्ड नहीं होता है, या फिर ये चार्जेस की बात आती है। लेकिन अगर आप खुले दिमाग से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बैंक ये सब क्यों कर रहा है और फ्रॉड कितने सारे हो रहे हैं। हो सकता कभी ना कभी आप शिकार हुए हो, नहीं भी होंगे तो आपको भी पता है कि कितने प्रकार से आजकल फ्रॉड हो रहे हैं। तो इन्हीं सबको रोकने के लिए इतना सारा कुछ व्यवस्थाएँ कर रही हैं। रही बात, लोग एक कमेंट आया था कि मैं इस प्रकार के वीडियो ना बनाऊं, तो देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये पेड प्रमोशन नहीं होता, कंपनी हमको इसके लिए कोई भी पैसा नहीं दे रही। इन कंपनियों का, चूंकि मैं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मेरा यूट्यूब चैनल है, मुझे कंटेंट चाहिए, कुछ ना कुछ जानकारी आप लोगों को देना है, इसलिए मैं सिंपली बना देता हूँ। यदि मैं नहीं बताऊँगा तो भी जो मेरे लगभग 2000 से ज़्यादा रिटेलर हैं, जब वो हमसे डिटेल मांगते तो हम उनको एक एक करके कॉल में या व्हाट्सअप में नहीं समझा सकते। तो सरल तरीका है, मैंने वीडियो बनाया, उन लोगों को शेयर कर दिया, वो लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो वीडियो बना के मैं अपनी बात आसानी से आप सभी तक पहुंचा सकता हूं। तो यही कारण है कि मैं इन वीडियो को बनाता हूं। तो आशा करते हैं कि आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूंगा उसको भी मैं जवाब दूंगा। बहुत सारे लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी बोला कि मैं बोल रहा हूं कि वो ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि हो रहा है। तो भाई 100 में से यदि 5 लोगों का हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन 95% लोग यहाँ पर जो हैं वो परेशान हैं। आप यूट्यूब में वीडियो सर्च करके देख लीजिए, भरे पड़े हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, कुछ पर्टिकुलर कस्टमर का यहाँ पर हो रहा है। और इस पे मैं भी कम से कम नहीं होगा तो 50 वीडियो मैं दोनों बैंकों पर बना चुका हूँ। तो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देने का उद्देश्य नहीं है, केवल जो परेशान हैं, जो दर्शक हमारे हम लोगों को देखते हैं, उनको सही जानकारी देना ही हमारा प्रयास है। फिर भी मैं यही बोलूँगा कि आपको अगर हमारे कंटेंट से कहीं भी शिकायत है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, उसमें हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, आपका विचार का भी स्वागत है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम, जय हिंद। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं।